हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ब्रेलिंग। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर थर्ड कॉन्ट्रैक्शंस का। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट इसमें थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन और है, वो मैं आपको बता देती हूँ क्या है। सो है हमारा ये चैप्टर थर्ड कॉन्ट्रैक्शंस का। कॉन्ट्रैक्शंस का चैप्टर थर्ड। सो हमने पढ़ा था CH, GH, SH, WH और TH। हम इनके डॉट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे CH का हमारा डॉट था 16, GH का 126, SH का था 146, WH का था मेरा 156 और TH का था मेरा 1456। अब इनके रूल्स मैं आपको बता देती हूँ कि ये आपको कैसे यूज़ करने हैं, कहाँ यूज़ करने हैं। जो आपका फर्स्ट रूल है वो ये है कि आप इन सारे कोड्स को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, मिडल में या फिर एंड में, कहीं भी आप इसे यूज कर सकते हैं। डॉट्स आपके सेम वही रहेंगे। मैं आपको एग्जांपल लिख के दिखा देती हूँ। जैसे इस अगर मुझे लिखना है फ्लैश, FLASH फ्लैश, तो फ्लैश में मेरा SH यूज हो रहा है, तो मैं पहले F का डॉट लगाऊंगी, देन L का, फिर A का, और फिर SH का जो डॉट है 146 वो आ जाएगा। इसकी एग्जांपल्स मैं आपको ऑलरेडी पहले भी करा चुकी हूँ। इसमें जो एडिशनल पॉइंट है एक, वो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर इनको हम इंडिपेंडेंटली यूज करेंगे, अगर हम इन वर्ड्स को इंडिपेंडेंटली यूज करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा। सपोज अगर मैंने खाली CH कहीं लिख दिया तो मेरा CH का मतलब हो जाएगा चाइल्ड। अगर मैंने कहीं भी CH लिख दिया इंडिपेंडेंटली तो इसका मतलब हो जाएगा चाइल्ड। अगर मैंने GH लिख दिया तो GH का मेरा कोई कोड नहीं है। SH लिख दिया तो SH हो जाएगा मेरा SHANN शेल। SHANN क्या हो जाएगा, शेल। अगर मैं कहीं WH लिखा है इंडिपेंडेंटली तो इसका मतलब हो गया मेरा विच, एंड TH लिखा है तो इसका मतलब हो गया मेरा दिस, THIS दिस। अगर मुझे कहीं भी दिस लिखना है तो मैं TH का कोड यूज कर सकती हूँ। TH का अगर मैं कहीं कोड यूज कर रही हूँ तो उसका मतलब हो जाएगा दिस। ये आपके कुछ वर्ड्स थे। अगर आप इन्हें इंडिपेंडेंटली यूज करेंगे तो इसका मतलब ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। और अगर आप कहीं इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर रहे, किसी वर्ड के स्टार्टिंग में, एंड में या फिर मिडल में ये कोड्स यूज कर रहे हैं तो उसका नॉर्मल मतलब आपका CH, SH, WH और TH, GH ये ही होगा। इंडिपेंडेंटली यूज कर रहे हैं तो इनका मतलब ये हो जाएगा। CH का डॉट हो जाएगा आपका चाइल्ड, SH का हो जाएगा शेल, WH का विच और TH का दिस। कीप प्रैक्टिसिंग एंड छोटे छोटे टॉपिक्स कराऊंगी मैं, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना, पूछ लेना। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।